हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। ये भी सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये भी मैथ्स का पेपर 1 का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पिछले वर्षों में पूछा गया था। तो आप देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम और 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है 500 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 300 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 400 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 450 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। तो देखिए आपका पहले बादाम, किशमिश और काजू का जो कुल भार है हम उसको पहले जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ बादाम केजी में दिया हुआ है, हमारा काजू भी केजी में दिया हुआ है, बट हमारा किशमिश जो है वो ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबको पहले जो हमारा बादाम है उसको भी हम ग्राम में चेंज कर देंगे और हमारा काजू जो केजी में है उसे भी हम ग्राम में बदल देंगे। तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इसको बदलने के लिए यानी 5.3 किलोग्राम बादाम को ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 यानी 1000 से गुना करेंगे। हमारा किशमिश तो ऑलरेडी 2100 ग्राम है, वो ग्राम में है, उसको बदलना नहीं है। फिर हमारा काजू जो है 2.2 किलोग्राम है, उसे हम ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बादाम जो है ग्राम में आ गया है। फिर हमारा किशमिश और हमारा काजू तीनों ग्राम में बदला जा चुका है। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका कुल वज़न कितना होता है? इसका कुल वज़न हुआ आपका 9 केजी 600 ग्राम, यानी कि 9600 ग्राम हो गया जब हमने इसको बदला ग्राम में। ठीक है, फिर अब क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट, यानी कि ये जो वज़न है, इस वज़न ये इनका जो मिश्रण इसको मिला के जो वज़न तैयार होता है और इसको हमें बराबर बराबर पैकेट में पैक कर देना है, यानी 2 दर्जन पैकेट में। और आप जानते हो कि 1 दर्जन बराबर 12 और फिर अगर 2 दर्जन की बात करें तो 12 दूनी 24। तो हमें इसके 24 पैकेट अगर बनाने हैं तो प्रत्येक पैकेट में कितना भार होगा? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि आप चूँकि 2 दर्जन पैकेट का भार इतना है, ठीक है, तो हम इसे एक पैकेट के भार में कैसे बदलेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो मिश्रण है, कुल वज़न जो है हमारा 9600 ग्राम को और बटे हमारा 2 दर्जन यानी 2 दर्जन के पैकेट से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो जब हम इससे भाग करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे काटा हुआ भी है, काट के मैंने दिखाया है कि हमारा 9600 को मैंने 2 गुना बराबर 2 गुना 12 यानी कि 2 दर्जन से मैंने काटा है। काटने पर हमारा क्या उत्तर आता है, 400 ग्राम, यानी कि जब हम इसे भाग और गुना सब चीज़ कर देते हैं तो हमारा लास्ट में 400 ग्राम आंसर आता है। अतः प्रत्येक पैकेट का भार 400 ग्राम है। ठीक है, तो प्रत्येक पैकेट का वज़न क्या होगा, 400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5950 का मोबाइल फ़ोन खरीदना है। ठीक है, तो उसे खरीदने के लिए उसको सप्ताह में कुल कितनी बचत करनी होगी? तो उसको कितने सप्ताह लगेंगे इतना बचत करने के लिए कि उसके पास कुल 5950 रुपये जमा हो जाए? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 40 सप्ताह लगेंगे या 25 सप्ताह लगेंगे या 35 सप्ताह लगेंगे या 30 सप्ताह लगेंगे इतने पैसे जमा करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे कि आशा की कुल सप्ताह में कितनी बचत है, तो वो देखिए सोमवार को वो बचा रही है कितने, 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, लेकिन रविवार को उससे 60 रुपये खर्च हो ही जाते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसकी बचत को हम उसके खर्च से घटा देंगे। पहले हम उसकी बचत को जोड़ देंगे और जितना उससे खर्च हो जा रहा है रविवार को उससे हम घटा देंगे। तो इसको उसका कुल जो बचत होती है, नेट जो उसकी बचत होती है एक सप्ताह में, वो है 170 रुपये। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट है कि अब उसको मोबाइल ख़रीदने के लिए, मोबाइल की कीमत हम जान रहे हैं, मोबाइल की कीमत कितनी है, तो मोबाइल की कीमत है 5950 रुपये। ठीक है, तो 5950 रुपये मोबाइल की कीमत है। तो मोबाइल ख़रीदने के लिए बचत करने वाले सप्ताहों की संख्या, तो अब हम क्या करेंगे,
तो 5,950 रुपये का उसका मोबाइल है और सप्ताह में वो 170 रुपये बचा रही है। ठीक है, तो हम इससे इसको भाग दे देंगे। भाग देने पे आपका उत्तर आ जाएगा 35 सप्ताह। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके भी बताया है। 595 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे, पहले तो 0 हमारा कट गया है, फिर जब हम इसे काटते हैं तो पहले हम इसको जब हम काटेंगे तो 17 3 हमारा 51 होता है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा 85 आता है, और 85 को 17 से फिर गुना करके हम 17 पचे 85 होता है। तो ये हमारा कट गया, तो हमारा कुल आंसर कितना हो गया? 35 सप्ताह। तो उसको कुल 35 सप्ताह लगेंगे 5,950 रुपये जमा करने में। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 603 गुना 28 बराबर 63 गुना 4 गुना रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है 63, उसके बाद है आपका 67, फिर है 21, फिर है 28। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 603 यानी कि 603 गुना 28 फिर बराबर है 63 गुना 4। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस खाली स्थान की जगह पे हम x मान लेंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थान को हम x मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? तो x मानने के बाद हमारा जब इस तरह से हम इक्वेशन लिख देंगे, 603 इंटू 28 बराबर 63 इंटू 4 इंटू एक्स। फिर हम नीचे आएंगे तो हमारा जो x है इधर आ जाएगा, और हमारी ये जो संख्या है 63 इंटू 4, क्योंकि वो x के साथ थी, वो नीचे आ जाएगी, और 603 इंटू 28 ऊपर चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे मैंने काट के दिखाया है। फिर हम जब इन दोनों को गुना कर देंगे, तो इन दोनों को गुना यानी 603 को जब 28 से गुना करते हैं तो हमारा 16,884 आता है। तो हम उसे 63 गुना 4 इससे हम काटेंगे। देखिए इसको मैंने काटा है, और काटने के बाद आपका कुल उत्तर आया है 67। आप भी काट के देखिएगा, आपका भी इतना आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। ठीक है, उसने 8,076 का नगद भुगतान किया, यानी कि जिस वक्त वो स्कूटर खरीद रहा था उस वक्त उसके पास 8,076 रुपये थे। तो उसने वो पैसे उस दुकानदार को दे दिए तथा शेष रकम को 37 बराबर किश्तों में देने पर राज़ी हुआ। ठीक है, तो दुकानदार कहता है कि आपको किश्त में पैसों को देना होगा और आपको कुल 37 किश्त देनी होगी। तो प्रत्येक किश्त की राशि, तो प्रत्येक वो कितनी किश्तें देगा और उसकी राशि क्या होगी, तो कितनी किश्तें देगा ये तो पता है कि 37 देगा, लेकिन क्या राशियाँ होगी हर किश्त में उसको देने के लिए। तो पहले हम लिख देंगे कि स्कूटर का हमारा मूल्य, तो स्कूटर का मूल्य क्या है हमारा 49,553। ठीक है, और नगद भुगतान उसने कर दिया है 8,076 रुपये का। तो किस्तों द्वारा भुगतान के लिए उसको राशि, तो सबसे पहले तो हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इतने पैसे उसने दे दिए हैं। तो माइनस करने के बाद 41,477 रुपये आता है, यानी कि इतने पैसे उसको और देने हैं। फिर हम क्या करेंगे? प्रत्येक किश्त की राशि निकालने के लिए हम 41,477 को 37 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और जब हम भाग देते हैं माय फ्रेंड्स, तो हमारा कितना आंसर आता है? 1121 रुपये। यानी कि वो 37 सप्ताह तक लगातार दुकानदार को कितने पैसे देगा? 1121 रुपये देगा, और उसकी किश्त पूरी हो जाएगी। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।